नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, लोग हमें सोनू के नाम से भी जानते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो चराई पर वाली बकरियां हैं उसे स्टॉल फीड पर कैसे सेट करें। जैसा कि देख रहे हैं, ये ब्लैक बंगाल नस्ल के हमारे पास 5 बकरियां हैं जो पहले हमेशा चराई पर रहती थी। ये कभी स्टॉल फीड पर थी ही नहीं, तो हम इसे अपने एरिया से लगभग 50 से 70 किलोमीटर दूर से लाए हैं। तो इसे हमने स्टॉल फीड पर कैसे सेट किया है, लाए हुए इसे लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं। अब हम इसे चारा दे देते हैं और ये मजे से खाते रहती हैं। तो हम इसे स्टॉल फीड पर सेट कैसे किए उसके बारे में आज हम आपको पूरा बताते हैं इस वीडियो में। जैसे ही आप अपने बाड़े में नए बकरियों को जब लाते हैं तो शुरुआती के 8 दिन तक एकदम ताज़ा या हल्का गुनगुना पानी दें। इससे ये होता है कि ये कैसे परिवेश में थी, इसका वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ का जलवायु क्या था, और हमारे यहाँ आने के बाद ये हमारे बाड़े में एडजस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसलिए हम इसे गुनगुना पानी देते हैं। जैसे हम लोग भी कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सर्दी खांसी या बुखार भी आ जाना आम बात है, तो इसीलिए डायरेक्ट पानी का असर इस पर ना हो, इसीलिए हम इसे गुनगुना पानी देते हैं। उसके बाद हम इसे सूखा चारा देते हैं। जो भी आपके एरिया में सूखा चारा है, हमारे पास अभी दलहनी जो मसूर खेसारी और चना का जो भूसा होता है वो हम इसे दे रहे थे। वो भी पूरे भरपेट नहीं दे रहे थे, उसमें गेहूं का चोकर मिला दे रहे थे और आधे पेट ही खिला रहे थे। अगर मान लिया जाए कि इसका खाने का कैपेसिटी 1 kg है तो इसे हम 500 से 600 ग्राम ही खिला रहे थे। इसलिए खिला रहे थे कि हो सकता है इसे हरा सूखा चारा खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो या ज़रूरत से ज़्यादा खा ले, तो इसका पेट भी फूल सकता है, आफरा हो सकता है, अनपच दस्त जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए हम इसे शुरुआती के 8 दिनों तक हल्का खाना दे रहे थे। जब इसे धीरे धीरे पता हो जाएगा कि हमें रोज का यही खाना है तो अपने हिसाब से खाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल आदमी 4 से 5 रोटी खाते हैं या कुछ कम भी खाते हैं, वो हमेशा का उनका खाना रहता है और वो हर रोज मतलब वो खाते हैं कि हमें इतना ही खाना है। और कभी कभी कोई पार्टी फंक्शन हो जाता है और वहाँ अच्छे व्यवस्था होते हैं तो दबा करके खाना खा लेते हैं। तो कई लोग को खाने जो खाते हैं उसे एडजस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। कई लोगों का अनपच हो जाता है, दस्त हो जाता है। इसीलिए शुरुआती के 8 दिनों तक इसे हल्का खाना दें, गुनगुना पानी दें। जब 8 दिन के बाद इसमें धीरे धीरे हरा चारा आप मिलाना एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि अभी हम इसमें आधा हरा चारा और आधा नेपियर, मतलब आधा हरा चारा में नेपियर दिए हैं और रबी फसल का जो भूसा है वो आधा हम इसे दिए हैं और ये मजे से खा भी रही है। तो 8 दिनों के बाद से हम इसे धीरे धीरे खाने में परिवर्तन किया है ताकि इसे जो भी पोषक तत्व मिलने चाहिए वो बराबर मिलते रहे। इसके खाने में अलग से जो दाना होता है वो हम कुछ इस प्रकार मिश्रण किए हैं कि इसे हम अभी गेहूं का चोकर दे रहे हैं, मक्के का टुकड़ा जिसे दर्रा भी कहते हैं वो दे रहे हैं, जो दाल छाटी होता है उसका भूसी दे रहे हैं, और गर्मी चूंकि ठंडे का मौसम है तो इसमें गर्माहट बना रहे, सर्दी से बचे रहे, तो सरसों का जो खली आता है उसका पाउडर बना करके हम सब मिला करके इसे दे रहे हैं। उसमें सेंधा नमक भी दे रहे हैं ताकि दाना जो भी दे रहे हैं वो आसानी से पच सके। इसे मिनरल मिक्सचर अभी हम नहीं दे रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम मिनरल मिक्सचर भी इसे देना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मिनरल मिक्सचर हम देना जरूरत इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि हम अभी इसे पर्याप्त मात्रा में हरा चारा दे रहे हैं। जब अब इस तरह से खाना दे दे तो जरूरी नहीं है कि इसमें दाना मिला कर दें। हमने दाना बना करके कुछ इस तरह से रख लिया है और इसे इस तरह से ऐसे दे देते हैं, जिसके हिस्से में जो भी जितना हो वो आराम से खा लेती है। और इसे जरूरत का हर चीज इसे मिल जाता है, पोषक तत्व जो भी है। खल्ली से इसे वसा मिल जाता है और चोकर से इसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। जब हम इसे दाल का भूसी दे रहे हैं तो इसे प्रोटीन भी मिल जाता है। सेंधा नमक दे रहे हैं, एक तरह से खनिज लवण भी उसमें है। आप सेंधा नमक इसे जो ढेला वाला आता है उससे भी दे सकते हैं, या तो अन्य ब्रांड का कोई भी पिसा हुआ पाउडर टाइप का जो आता है सेंधा नमक वो भी दे सकते हैं। और अपने बाड़े में बकरियों के नियमित रूप से ध्यान रखने के लिए आप अनेक तरह से इसका ख्याल भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ इसका 2 प्रकार का ब्रश रखा है, कुछ एक इस प्रकार का ब्रश है और एक कंघी है। आप इसे कंघी मार सकते हैं सप्ताह में कम से कम कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसे कंघी मार सकते हैं। कंघी मारने से ये होता है कि बकरियां आपस में बहुत झगड़ालू होती हैं, लड़ते झगड़ते रहती है। कभी कभी कुछ ऐसे हिस्से पर चोट लग जाता है जिससे नुकसान हो जाता है। तो आप जब
इससे कंघी मारेंगे तो मान लीजिए कि इसके शरीर में कहीं भी अगर चोट या कुछ भी है, तो आप जब इसे कंघी मारेंगे तो कंघी इस तरह से मारेंगे। अगर मान लीजिए कि इसके इस भाग पे चोट है तो जब भी कंघी जाएगा तो ये चिल्लाने का आवाज करेगी, तो हमें ये पता होगा कि इसे दर्द है, चोट है। उसे उसके हिस्से से बारीकी से हम देख सकते हैं फूला है या कटा हुआ है, तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि लोहे का ट्रे है तो लड़ाई झगड़े में कट नहीं सकता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का जो कि प्रकोप अगर बढ़ा होगा तो उसे टिटनस वगैरह का खतरा भी हो सकता है। तो थोड़े से जख्मों को ज़्यादा बड़ा ना बन जाए और आगे चलकर नुकसान ना हो जाए, उसके के लिए हम कंघे मारते हैं। कंघे मारने से ये होता है कि इसका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ते रहता है, इससे काफ़ी बेनिफिट भी होता है और आदमी और जानवर के बीच में मध्यस्थता बनी हुई होती है। जैसा कि कभी कभी ये देखते हैं कि जैसे ही बाड़े में कोई अनजान व्यक्ति आते हैं तो इधर से उधर भगदड़ मच जाती है। तो हम जब इसके हर शरीर को, हर भाग को कुछ इस तरह से जब कंघी मारते हैं तो इसका मतलब इसके शरीर को बारीकियों को हम देख रहे हैं कि कहीं पे ये पूरी तरह से फिट है, इसे कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से भी आप कंघे मार सकते हैं। तो चूंकि हमने इसे डिवॉर्मिंग कर दिया है, डिवॉर्मिंग करने से ये होता है कि इसके पेट के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े होंगे जो मर जाएंगे। जो हम इतना इसे पोषक तत्व दे रहे हैं जिसके कीड़े बर्बाद न कर दे और इसका शरीर में पूरे पोषक तत्व लगे, उसके लिए हमने डिवॉर्मिंग कर दिया है। और चूंकि शरीर के बाहर भी चीचड़, मोकन, चमोकन जैसे परजीवी होते हैं जो ये खाएगी, इससे शरीर में लगेगा, लेकिन बाहरी जो परजीवी हैं वो इसे मतलब विकास करने में बहुत ही अवरोध पैदा करेंगे। तो इस तरह से जब आप इसे कंघे मारेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके शरीर में चीचड़, मोकन, चमोकन है या नहीं है। अगर होगा तो उसका हम उपचार करेंगे ताकि जो भी हम इसे खाना दें वो अच्छे से इसके शरीर को लगे और ये अच्छे ग्रोथ करें। तो इसी तरह आप छोटे छोटे बारीकियों को ध्यान में रखते हुए एक सफल बकरी पालन कर सकते हैं। क्योंकि ठंडे का मौसम चल रहा है तो इससे सर्दी, खांसी और जुकाम ना हो जाए, इसीलिए इसे हम सप्ताह में 3 से 4 दिन नाक में के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंद मिक्स ऑयल दे देते हैं ताकि ये सर्दी से बचा रहे। जब सर्दी से ये बचा रहेगी तो इसका खाने पीने में मन भी लगेगा, मन भारी जैसा नहीं लगता है। जैसे भी हम लोग आदमियों को जब भी सर्दी खांसी हो जाता है तो कोई किसी भी प्रकार का इससे अच्छा खाना मिल जाता है तो कभी स्वाद नहीं लगता है, कभी खाने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसे हम हर रोज मिक्स ऑयल बना करके जो रखे हैं, जो हमने पहले वीडियो में मिक्स ऑयल कैसे बनाते हैं उसका भी हमने चर्चा किया है। तो उस प्रकार उसी तरह से आप मिक्स ऑयल बना करके इसे प्रतिदिन आप नाक में दे सकते हैं या हफ्ते में बॉडी वेट के हिसाब से इसका खिला भी सकते हैं। तो इस तरह बकरियों को गर्माहट बनी रहेगी। जैसा कि हमारा बाड़ा पहले से भी देख रहे हैं कि पहले इसका रंग रूप कुछ था, अभी कुछ है। हमने इसमें 3 खाने बनाए हैं, तो धीरे धीरे इसमें और भी बकरियां लाएंगे। अभी फिलहाल ठंडे का मौसम है तो एक नए बकरी पालक को ये मौसम सूट नहीं करता है। जब गर्मियों का मौसम आएगी तो हम और भी बकरियां लाएंगे। क्योंकि बकरी यहाँ मैंने अपने बाड़े में काम किया है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने तख्ता भी बना के रखा है, जो रात के समय में हम इसे इस तरह से ऐसे बिछा देते हैं और रात में बकरियां इसी पे आराम करती है। क्योंकि ठंडे का मौसम है तो जमीन से ये दूरी रहती है, नमी इससे नहीं लगता है और आराम से रात भर इस पे आराम करती है। इस काम में आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे साथ अभी बाड़े में हमारे पिताजी इसका खास ख्याल रखते हैं। हम जो भी काम करते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हर कदम से कदम हमारे पिताजी इसमें मिला के रहते हैं। तो क्योंकि हम भी उनके साथ काम से मतलब खुश हैं, उनका भी इस काम में सपोर्ट है। तो धीरे धीरे हम इस बाड़े का और भी नए अंदाज में धीरे धीरे परिवर्तन करते चलेंगे। तो इसी तरह हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।